हेलो, मेरा नाम प्रीति। मैं प्रकृति। मैं दीपाली हूँ। पहले मैं यहाँ पे 6th क्लास से पढ़ती थी, जब मैं मैम से पढ़ती थी। तो दोबारा उस टाइम ऐसा होता था कि मैं जब मैम से पढ़ती थी ना, तो सर से वो बातें थोड़ी बहुत होती रहती थी कि सर कुछ आते थे, समझाते थे और फिर थोड़ा थोड़ा वो समझना। फिर जब सर ने मैंने जब सर की 1-2 क्लास अटेंड करी, तो फिर मेरे को वो होता था कि मुझे भी अब सर से पढ़ना है भाई। अब मैं कब जल्दी 9th में जाऊँगी, मेरे को कब 9th 10th पढ़ने को मिलेगा और मुझे पढ़ना है। तो जब मैं फिर 9th और 10th में आई तो फिर उस टाइम मेरी 9th में वैसे भी मैं बहुत एक तरह से वीक ही लगा लो, मैं सीरियसली बहुत वीक थी तब। ऐसे ही था कि बस पढ़ना था, पढ़ना होता है, ज़रूरी होता है तो पढ़ना है बस। लेकिन फिर जब मैंने फिर सर से पढ़ना स्टार्ट करा तो फिर ऐसा होता है ना बच्चों का मोस्टली कि यार ट्यूशन क्यों जाना है, ट्यूशन नहीं जाना है। मैं पूरे दिन में वेट करती थी यार कब टाइम होगा और मुझे जाना है ट्यूशन, क्योंकि मैं पूरे दिन तो घर में पढ़ने वालों में से हूँ नहीं, लेकिन मैं ट्यूशन जाके पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पता है सर पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ती हूँ। सर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जैसे कोई चीज़ अगर इंसान को समझ नहीं आती तो सर को पता है कि उस चीज़ को करने की और तरीके होते हैं, तो मे बी उस इंसान को वैसे उस बच्चे को ऐसे समझ आ जाए। तो सर को तो पता था कि ऑलरेडी मेरे को कभी सीधा कुछ समझ आता नहीं है, उनको मेरे पे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर एक ही बच्चे पे पूरा ध्यान दे या सिर्फ किसी पे दे नहीं पा रहे हैं, इतने सारे बच्चे। सर इंडिविजुअली सबसे जाके पूछते थे कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है और कैसे है वैसे है, मतलब ये सारी बातें होती थी कॉमनली। बट बेसिक बात थी कि पढ़ने में ना इंसान को अच्छा लगना चाहिए, जो मुझे ऑलवेज़ लगा है। और जैसे 9th 10th में हम जब 10th में आए तो सर को रिक्वेस्ट करते थे सर प्लीज़ 11th 12th भी पढ़ा दो हमें। अब वो 9th और 10th के बैचेस इतने ही थे कि सर टाइम मैनेज नहीं कर पाए, वरना अगर ये चीज़ होती तो मैं तो पक्का ही ट्यूशन छोड़ के कभी जाने वालों में से थी नहीं। मैं तो भाई कॉलेज की भी पढ़ाई यहीं करने को तैयार हूँ सर से पूरे टाइम। सर हमेशा गाइड भी करते रहते हैं एज अ मेंटर, और हमें गाइड भी करा कि मतलब कि साइंस लो, और सब ने हम तीनों ने साइंस ही लिया है। मैं खुद कॉमर्स लेने वाली थी पहले, पर सर ने जब मुझे बताया कि साइंस एक ऐसी फील्ड है ना, एक ऐसी स्ट्रीम है जिसको आप लोगे ना तो आप ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ने के लिए लेते हो या मुझे सिर्फ इंजीनियर बनना है इसके लिए ले रहे हो, आप इसलिए ले रहे हो कि आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो। साइंस लेके आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो। अब उसके बाद आपको जो करना है करो, लेकिन जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें होती है ना कि हमें नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई इंसान उसके बेनिफिट्स बता रहा है हमें, कि समझा रहा है कि वो चीज़ ज़रूरी क्यों होती है, तो ऑफ कोर्स हम भी सोचते हैं कि भाई लेनी चाहिए या करना चाहिए वो काम। तो वो बात तो सर में बहुत है कि सर समझाते बहुत अच्छा है, कुछ भी समझाए पर समझाते बहुत अच्छे या समझ में आता है। अगर हमें एसएसटी में कुछ डाउट्स होते थे तो सर को हम बोलते थे सर ये समझा दो, तो सर मना कभी नहीं करते थे, हर सब्जेक्ट समझाते थे। एंड सर का ये मोटिव नहीं है कि आप एजुकेटेड बनो, उनका मोटिव है एजुकेशन विदाउट मॉरल वैल्यू इज़ यूजलेस। सो आपको एजुकेशन के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी सर क्लास के बीच में बताते रहते थे। मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी ना आपकी पूरी आपको ग्रोथ होती हुई दिखेगी, आप चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो या फिर आपको मतलब ऐसे अवेयर हो आसपास की चीज़ों से। और वैसे तो हमने मतलब 9th 10th के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, लेकिन सर से मैंने जो मैथ्स और साइंस पढ़ा वो मुझे अभी तक याद है, सारी चीज़ें मुझे याद है, मैं वो भूली नहीं हूँ। भले सर को एसएसटी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी हम बोलते थे सर पढ़ा दो, सर के वो सब्जेक्ट्स तक याद है। एसएसटी संस्कृत हिंदी चाहे जो भी हो, सर को जो बोलो वो सर सब पढ़ाते थे। मतलब सर ऐसा नहीं कि मतलब बोरिंग टॉपिक कोई होता है तो मतलब उसको भी इंटरेस्टिंग बना देंगे। मतलब जैसे कि सिर्फ पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं होता, मतलब साथ साथ में मजाक भी होता है। और जैसे कि अगर हम ट्यूशन की बात करें तो फिर जैसे कि सारे बच्चे मतलब अगर कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो फिर वो मतलब बच्चे ज़्यादातर बोलेंगे नहीं भाई मुझसे मत पूछना, मतलब ऐसे सोचेंगे कि मुझसे ना पूछे सर, मुझसे ना पूछे मैम, है ना। तो फिर लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता था, हमारे यहाँ बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर रहते थे भाई ये बोलना है। और फिर अगर नहीं पूछते थे सर तो फिर बाहर आके सर से बोलेंगे कि सर आपने मुझसे नहीं पूछा,
मुझे आता था, आपको मुझसे पूछना चाहिए था। फिर सर बोलते कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगली बार कल तुम बोल देना। पढ़ाने का तो कुछ नहीं है सर, पढ़ा तो सभी लेते हैं। बात इस बात पे आ जाती है ना कि पढ़ाने के साथ कोई और क्या क्या सिखा सकता है, आपको क्या बना सकता है, और मतलब समझाने वाली बात, बेसिक समझाने वाली बात होती है। पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा दे, मैं खुद पढ़ा दूँ अपने छोटे क्लास वाले बच्चों को, उसमें कौन सी बड़ी बात होती है। समझाने पे बात आती है, और बेसिकली बात ये आती है ना कि आजकल के टाइम में ना ऐसा होता है कि लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई पढ़ाने सिलेबस ख़त्म कराना है और फिर हमें अपना काम निकलवाना है, उनका अपना काम निकल गया, बात ख़त्म। लेकिन मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि सर ने कभी ऐसा करने की कोशिश करी हो कि भाई मुझे तो सिलेबस कंप्लीट कराना है, करो करो, निकलो निकलो भाई, ये कभी नहीं हुआ। मैंने तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब 10th के बोर्ड्स चलने वाले थे ना, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग के मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते थे ना 10th क्लास के, या ये सब बोर्ड्स जो ऐसा होता था, तो अब वो पूरे दिन यहीं पढ़े रहते थे। मैं खुद यहाँ पढ़ी रहती थी पूरे दिन कि अब मेरे को कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा सा भी मेरे को नहीं आएगा, मैं सर से पूछ लूँगी। और सर अंदर क्लास लेते रहते थे, हम लोग बाहर यहाँ यहीं बैठ के पढ़ते रहते थे। और कुछ भी होता था सर से, सर ये पूछना है, कल आज क्वेश्चन ये नहीं आ रहा, कल ये आ गए, सर ये पूछना है, सर एक्स्ट्रा पढ़ना है, हमेशा ऐसे ही रहे। इसलिए कभी मेरे को तो ये ट्यूशन छोड़ के जाने का कभी मन नहीं करा है। अभी दोबारा मेरा मन करता है सर, मैं तो बोलती हूँ सर पढ़ाने पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो, मैं आ जाऊँ पढ़ने के लिए। इतने सारे टीचर्स से पढ़ा है और अच्छा भी पढ़ाया है, लेकिन इतना अच्छा बॉन्ड, इतना अच्छा कनेक्शन जो सर के साथ बना है वो किसी और टीचर के साथ कभी बनेगा पता नहीं, लेकिन अभी तक बना नहीं है। एंड सारी बातें शेयर करना कि सर ये प्रॉब्लम है, अब इसका क्या सल्यूशन है। सर हर एक चीज़ प्रैक्टिकली बोलते हैं, ये नहीं कि घुमा फिरा के कि नहीं बटरिंग भी कर दो, बट वो प्रैक्टिकल होती है कि बुरी लगे लेकिन सही भी है। तो सर ने जो यूट्यूब पे चैनल बनाया है शर्मा एजुकेशन 2.0, तो उसमें सर लाइव क्लासेस भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लेट्स टॉक लेट्स वॉक। तो जैसे लाइव क्लासेस करते हैं सर, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे हम लोगों के लिए तो 12th क्लास के जो हम बच्चे हैं, तो हमें 12th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। तो सर जब वो टॉपिक्स के बेसिस पे करते हैं ना, तो जैसे अगर मुझे कोई टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, मैं वो क्लास अटेंड कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होता है, वो कोई भी अटेंड कर सकता है वो क्लासेस को। लाइव क्लासेस वैसी ही हैं जैसे आप ट्यूशन में बैठ के पढ़ रहे हो, तो बस लाइव क्लासेस वैसे ही है सर, वैसे ही पढ़ा रहे हैं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो बता रहे हैं सर। नॉर्मल जैसी क्लासेस होती है, आपको समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा है आप कुछ पूछ सकते हो, सर सामने बता देंगे आपको, वहीं कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हो, आपको जो भी पूछना है। बहुत सारी चीज़ें और भी करते हैं, जैसे लेट्स टॉक लेट्स वॉक। तो इनमें सर जैसे कि लेट्स टॉक है, उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक ले लेते हैं, तो फिर उससे बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स पे कि उनका क्या ओपिनियन है और उनका क्या रिव्यू है। और सर फिर अपने रिव्यूज़ शेयर करते हैं कि मतलब उनका जो अपनी बात होती है वो सीधे रखते हैं। अभी जैसे कि कोई फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो फिर उनमें भी सर उन प्लेसेस पे विज़िट करते हैं और फिर वहाँ के चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो यही सब है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बट इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन किसी का भी नहीं है। सर यूट्यूब पे खुल के अपनी बात रखते हैं कि हाँ मुझे ये पसंद है, सो इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, इतनी रियल पर्सनालिटी है, तो इस रियल पर्सनालिटी को मोटिवेट करना चाहिए सब्सक्राइब करके। तो सर ने अभी एक वीडियो अपलोड किया है जो कि मिनी रॉकेट मेड विद द हेल्प ऑफ मैथ स्टिक्स है। तो वो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उसमें इंक से यूज़ किया है, इतने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, तो इसमें इंटरेस्ट आता है साइंस से रिलेटेड। कि मतलब प्रैक्टिकली भी करने को मिलता है। मतलब जो भी हम मतलब ऐसे साइंस पढ़ रहे हैं हम बुक में कि प्रैक्टिकल होते हैं, पर सर वो करके भी दिखाते हैं, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है कि हाँ, और समझ भी आता है। जैसे एंड वो काफ़ी दिनों तक याद भी रहती है वो चीज़। सर के पास माइक्रोस्कोप वगैरह सब, ब्लड सेल्स वगैरह सब दिखाते हैं, और रिफ्रैक्शन वगैरह, वो प्रिज्म वगैरह के सारे प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं। तो वो आपको सब यूट्यूब पे मिल रहा है, तो आप प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।